फ्रेंड वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों आज जो हम एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, वो करेंगे डीप ब्रेन चेन का। उसका जो शॉर्ट फॉर्म है डीबीसी है। तो डीबीसी जो टोकन है वो कितना जा सकता है, क्या कैपेसिटी रखता है फ्यूचर में, ये इसकी हाइप बनेगी कि नहीं बनेगी, मतलब बन सकती है कि नहीं, और जो पास्ट में इसकी हाइप कितनी बनी थी, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और एक स्टडी बेस्ड मटेरियल प्रोवाइड करवाने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको अपने ये चैनल दिखा देता हूँ। इस टाइप के मैं अपने वीडियो बनाता हूँ, रिसेंट सिनेरियो, रिस्क अलर्ट वगैरह, और जो अनलॉकिंग से रिलेटेड और भी टोकन से रिलेटेड काफी सारे वीडियो मेरे। ठीक है, अगर आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो, अच्छा डिटेल मैंने प्रोवाइड की, तो प्लीज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर की तरफ। डिस्क्लेमर है कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई कि किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसको खरीदते बेचते हो किसी भी टोकन को, या किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, तो ये आपका अपना ही एक डिसीजन होगा, मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं जो इसके जो प्राइस एक्शन की तरफ। प्राइस जो है इसका 0.002 के सेंट के आसपास है। तो 002 मतलब 002 के आसपास है। और इसका जो टोटल जो सप्लाई मार्केट में 10 बिलियन है। पूरा स्टैट मैंने एक नोट पैड के अंदर लिखा हुआ है, तो उसके अंदर मैं पूरा स्टैट दिखा दूंगा। और लेकिन छोटा मोटी अगर देखनी है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। मार्केट कैप है 6 मिलियन के आसपास, और जो सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो 3 बिलियन के आसपास है। इसका मतलब है मार्केट में और ज्यादा सर्कुलेशन आने वाला है। और यहाँ पे ऑल टाइम जो लो देखेंगे तो उसका 0.003, मतलब एक जीरो और ऐड हो गया इसके अंदर। और 3 साल पहले ये प्राइस था, उसके बाद ये 4x ऊपर है, 4.5x ऊपर है ऑलमोस्ट। ठीक है, और मे बी ये फ्यूचर में नीचे जा सकता है, मे बी नॉट, तो कुछ नहीं कह सकते। उसका ऑल टाइम हाई जो था 66 सेंट, मतलब 66 $1 में से कम था, 66 सेंट के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था। और 99.69% मतलब काफी ज्यादा डाउन है ये अपने ऑल टाइम हाई से। तो अब जाते हैं जो इसके जो इकोसिस्टम का जो ट्रांजैक्शन वगैरह देखते हैं। जो पोल्का डॉट से रिलेटेड ये टोकन है इस वक्त, और पोल्का डॉट की जो ब्लॉकचेन के ऊपर सब कुछ आप इसका देख सकते हो। डीप ब्रेन चेन के ऊपर जो ब्लॉक्स हैं फाइनलाइज वो 2.5 मिलियन के आसपास है। और साइंड जो एक्सटिंग्स है जो वो 3 मिलियन से ऊपर है। और स्टेक्ड जो टोकन है 1.2 बिलियन, तो 1 बिलियन से भी ऊपर काफी सारे, मतलब 1.25 बिलियन के ऊपर ये मार्केट में स्टेक्ड है, ऑलरेडी बॉन्ड है। ठीक है, और अगर होल्डर देखे जाए तो केवल और केवल 32,000 होल्डर हैं दोस्तों। और ये जो प्रोजेक्ट है 7 इयर्स ओल्ड है, 7 साल पुराना है, और इसके जो होल्डर है 32,000 हैं। देखो अगर देखा जाए तो काफी कम होल्डर है। मे बी जो पास्ट में इसके होल्डर ज्यादा होंगे, अभी फिलहाल की रेंज में 32,861 है। मे बी ये कुछ इसमें फेक भी हो सकते हैं, कुछ इसमें ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ जो होल्डर्स हैं इसके अंदर थोड़ा बहुत फंड पड़ा हो और उसको वो आप कंसिडर कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे होल्डर लिखा हुआ है। ठीक है, तो होल्डर 32,000 के आसपास है, और ट्रांसफर जो उसके 3 मिलियन से नीचे है। और इन्फ्लेशन जो रेट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेशन से प्राइस एक्शन का भी पता चलता है। तो वो है ऑलमोस्ट 6%। ठीक है, तो एक साल में जो 5.91% के आसपास आज के हिसाब से अगर देखा जाए इन्फ्लेशन रेट है इसका। तो अगले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसका जो 2023 के आसपास इसमें एक ऑर्गेनाइज किया गया था इकोसिस्टम में द वर्ड्स द फर्स्ट जस्ट क्लाउड इंटरनेट कैफे। एक क्लाउड इंटरनेट कैफे जो डीबीसी चेन के ऊपर बेस्ड था, पूरा पूरा एस्टेब्लिश किया गया था। वो कहाँ किया गया था? साउथ कोरिया के अंदर किया गया था। ठीक है, तो ये एक इसमें इकोसिस्टम में एक बड़ी जो सक्सेस है यहाँ पे हुई थी अगस्त में। ठीक है, अब इसका जो ट्विटर पे हमने क्या किया, हमने ट्विटर को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, और एक्सप्लोर करने के बाद हमने जो इसका जो डाटा, जो इसका जो अकाउंट है उसमें बर्निंग कितनी हुई है वो थोड़ा सा हमने देखा। उसके बर्निंग चेक करने के लिए हमें यहाँ पे एक एड्रेस हमें ढूंढ के निकाला, और एड्रेस ढूंढने के निकाला, और पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन के ऊपर, मतलब डीबीसी का जो पैराचेन की जो ट्रांजैक्शंस वगैरह है,
तो वो सारा एक्सप्लोर करने के बाद हमने इसका जो रिजल्ट निकाला कि इसके अंदर जो बर्निंग हो चुकी है आज की डेट तक, वो हो चुकी है 13 मिलियन डीबीसी टोकन ऑलरेडी। तो 13 मिलियन इसमें बर्न हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। वर्क करने के बाद ये जो इसके अंदर कुछ जो स्टैट्स निकल के आते हैं, वो ये स्टैट हमने निकाले हैं। तो 13 जो मिलियन जो है टोकन ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। तो ऑफ कोर्स मार्केट में सप्लाई काफी सारी आएगी, और 13 मिलियन टोकन जो है इन्होंने बर्न किए हैं, काफी कम है। देखा जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रेट के ऊपर, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मे भी फर्क पड़ सकता है। ठीक है। और अगर इसका जो ईयरली जो चार्ट देखेंगे और इसमें 1 डे के हिसाब से देखेंगे, तो ये इसका चार्ट है। जो ईयरली में देखा जाए तो 3 सेंट से ये काफी नीचे, मतलब 18 सेंट के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पे इसका चार्ट कुछ बढ़िया नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं जाएंगे, बिकॉज ये जो टोकन है फंडामेंटली ज्यादा डिपेंड करता है ना कि चार्ट के ऊपर। बहुत स्लो इसके अंदर अप एंड डाउन है, कोई ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिली। अगर आप देखो इसका चार्ट, इसका चार्ट भी अगर देखोगे तो चार्ट बहुत ही ज्यादा डाउन है, मतलब 66 सेंट के आसपास ऊपर गया था और उसके बाद नीचे। और अगर इसका जो प्राइस एक्शन देखेंगे कितने दिन का, क्योंकि अभी मिनी बुल रन गया था, मिनी बुल रन के हिसाब से भी हमें प्राइस एक्शन देखना चाहिए। तो 7 डेज का हम इसका जो चार्ट देख लेते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये मिनी बुल रन गया था, इसमें कितनी हाइप हुई थी। दोस्तों मिनी बुल रन के अंदर इसके अंदर क्या है, पहले तो डाउन जा रहा था, 7 दिन के अंदर डाउन जा रहा था, फिर थोड़ा सा हाइप आई। तो मतलब कुछ ज्यादा इसमें एक्युमुलेशन नहीं हुई, इसमें ज्यादा किसी भी तरह की हाइप नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि 7 साल पुराना प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इंटरेस्ट थोड़ा सा कम ही हो जाता है। इसके होल्डर के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि इसमें होल्डर ओनली 32,000 ही हैं, ज्यादा नहीं है। मतलब 32,000 एक बहुत कम होल्डर होते हैं। पुरानी जो 7 साल में तो लाखों होल्डर होने चाहिए थे आज की डेट में भी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है। उसका रीजन क्या है दोस्तों, इसका काम है, इसका यूज केस है, और इसका जैसा यूज केस काफी सारा मार्केट में कुछ और नए प्रोटोकॉल भी कर रहे हैं। अब मैं इसका जो एक स्टैट, जो मोटा मोटा स्टैट मैंने एक कलेक्ट किया है, उसके पास लेके जाते हैं और उसको आपको बताते हैं कि स्टैट्स क्या बोलता है और इसकी जो हाइप कितनी बन सकती है, बिकॉज एआई से रिलेटेड है। ठीक है। डीप ब्रेन चेन जो है इसकी इकोसिस्टम का नाम है, मतलब इसके जो इकोसिस्टम को डीप ब्रेन चेन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म डीबीसी है। ये आया था 2017 में, और इसका चार्ट से आपको इसकी जो हाइप जो क्लियर दिख सकती है। डाउन जो है 99% है, और 4x अप है ऑल टाइम लो से। ठीक है। और मैक्सिमम जो सप्लाई 10 बिलियन है। ठीक है। एक बहुत ज्यादा सप्लाई लेके है ये, और लेकिन जो सप्लाई जो पूरी पूरी मार्केट में नहीं आई, वो आएगी, काफी कुछ साल लगेंगे, उसके बाद आएगी। ठीक है। यूज केस अगर देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम का यूज केस। तो ये यूज केस एआई से रिलेटेड है दोस्तों। और जीपीयू स्पेस अगर किसी के पास है, जैसे मेरे कंप्यूटर में जीपीयू कार्ड है और कार्ड को मैं कुछ यूज नहीं करता और स्पेस काफी खाली है, तो मैं उसको रेंट आउट कर सकता हूं। किन लोगों को कर सकता हूं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अपने जो डाटा से रिलेटेड है, वो डाटा को सेव करना चाहती है, वो आपके सीपीयू जीपीयू को यूज कर लेंगे। और जीपीयू को अगर आपके यूज करेंगे तो वो क्या होगा, रेंट आउट देंगे आप एक तरीके से उनको, और रेंट का जो आपको मिलेगा वो डीबीसी टोकन में मिलेगा। ये सब कैसे होता है दोस्तों? ये सब इस तरह से होता है, ये एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं डीबीसी। तो इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी जो छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल सकते हो, वो लोग क्या करते हैं, वो इनके इकोसिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड करते हैं। यहां से वो रजिस्टर करते हैं और यहां से आप रजिस्टर करते हो, जो जिनके पास जीपीयू है फ्री में पड़ा हुआ। वो रजिस्टर करने के बाद एक पूल के अंदर दोनों जाते हैं और वहां से दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपका जीपीयू है तो वो उसके बदले में वो क्या जीपीयू आपसे ले लेते हैं, और उसके बदले में कुछ टोकन्स वो आपको रेंट के बदले में वो देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये तो हो गया आपका फायदा। उनका फायदा क्या हुआ? उनका फायदा ये होगा, आपको उनको जीपीयू मिल जाता है, स्टोरेज इकोसिस्टम मिल जाता है, और अपनी जो छोटी मोटी जो चीजें हैं वहां पे वो स्टोर कर लेते हैं। और इसके साथ साथ उनको क्या मिलता है, तो स्टोरेज करने से उनको फायदा मिलता है। अगर वो स्टोरेज करते हैं आपके जीपीयू में, तो इकोसिस्टम उनको भी डीबीसी टोकन देता है। तो डीबीसी टोकन एज ए अर्निंग इकोसिस्टम हो गया इनका, और सब ये एआई इंटीग्रेशन से होता है। ये एक तरह से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टोकन है। ठीक है। दोनों को फायदा हो गया, लेकिन ये जो मशीन्स होती है, इनको वो लोग रजिस्ट्रेशन करने से पहले या रजिस्ट्रेशन करते हैं किसके अंदर, मशीन रेंट
वो बाय करते हैं। वो मशीन मतलब मशीन को क्या बोलते हैं, एम्स माइनिंग मशीन बोलते हैं उसको। इनके सर्वर्स को बाय करना पड़ता है, काफी सारे डॉलर देने पड़ते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, उसके बाद वो एम्स माइनिंग मशीन को बाय करते हैं। और जब वो बाय करते हैं उनको कुछ रिवार्ड मिलता है, रिवार्ड के बदले में मतलब सर्वर्स को बाय करते हैं, उसके रिवार्ड जो मिलता है वो डीबीसी टोकन के अंदर मिलता है। तो डीबीसी टोकन के अंदर जब रिवार्ड मिलता है, रिवार्ड मिलने के साथ साथ उन जब तक उनकी मशीन की कॉस्ट पूरी नहीं हो जाती, एक तो जब तक उनका फायदा होता है, मतलब फायदा नहीं होता, जब उनकी कॉस्ट पूरी हो जाती है, तो मशीन की कॉस्ट पूरी हो जाती है, तो वो जो उसके बाद जो रिवार्ड होता है वो इनका एक जैकपॉट होता है, वो उनको एक फायदे का काम करता है। ठीक है, तो वो स्टोरेज को भी यूज करते रहते हैं, उसके बदले में उनको टोकन भी मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इस ये तो हो गया इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है और इसका यूज केस क्या है। सर्कुलेशन आपको बता देता हूं। अब सर्कुलेशन में 3.2 बिलियन के आसपास सर्कुलेशन में टोकन है इस वक्त, और 13 मिलियन जो बर्न आउट हो गए हैं। ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी जो इसका जो इकोसिस्टम है वहां पे जाके दिखा दिया कि 13 मिलियन से ऊपर इन्होंने बर्न कर दिया अपने टोकन। यहाँ पे मैंने स्टेटस आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं। ठीक है, 13.24 मिलियन के आसपास, तो 13 जो मिलियन आप अभी के हिसाब से स्टैट देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए स्टैट्स। अब इसके अंदर फुल्ली डाइल्यूशन, अगर पूरे टोकन्स जो हैं 10 मिलियन को भी काउंट कर लेते हैं, तो इसका अभी आज की डेट में कॉस्ट देखेंगे तो 20 मिलियन से ऊपर, मतलब 20.5 मिलियन से थोड़ा सा नीचे है। तो ये समझ लो कि फुल्ली डाइल्यूशन जो टोकन है इस वक्त मार्केट में यही है, और काफी कम है। मे बी फ्यूचर में इनकी जो वैल्यू बढ़ सकती है। 2017 में इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया था दोस्तों, जो काफी सारा जो लो कैप जब 2017 में मार्केट में ट्रेड होने के लिए टोकन आए थे, तो उसका जो प्राइस है एकदम बूम कर गया था, वो 0.66 सेंट के आसपास। उस टाइम मार्केट कैप का हम अंदाजा लगा नहीं सकते, बिकॉज मार्केट में लो कैप होगा जब ही इतना ज्यादा वो एकदम हाइप क्रिएट हुई और चला गया। देखा जाए तो उस टाइम अभी मार्केट में टोकन भी कम होंगे, लेकिन उस तरह से जो हाइप क्रिएट होनी चाहिए थी इसकी टोकन की हुई नहीं है। ठीक है, तो 2018 में जो बुल रन था उसके अंदर जो 170 मिलियन के आसपास जो इसकी मार्केट कैप बनी थी, और उसका जो प्राइस कितना था उस टाइम, जो प्राइस था इसका 12 सेंट था। ठीक है, लेकिन 2021 में भी हाइप क्रिएट हुई, तो मेरा बुल रन आया था 2018 में, बुल रन के अंदर 12 सेंट, और जब ये मार्केट में आया था 66 सेंट। जब 2018 में बुल रन आया था तो 12 सेंट, और उसके बाद जब 2021 में बुल रन आया, मतलब 2020 में आया था, उसके बाद 121 तक हाइप रही थी, तो वो उसमें जो इसका जो प्राइस गया था 2 सेंट गया था केवल। मतलब इसने अपना पुराना जो ऑल टाइम जो हाई था वो नहीं तोड़ पाया था। अब इसका जो प्राइस क्या चल रहा है अभी 2023 में, इसका प्राइस ये है, और आगे क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 13 मिलियन टोकन इन्होंने हाइप को बरकरार रखने के लिए बन भी किए हैं। तो क्या ये टोकन ऑल टाइम हाई को अपने तोड़ देगा, और क्या ये कुछ कर पाएगा, 66 सेंट जा भी पाएगा? दोस्तों देखो, बात ये होती है, सबसे पहले एक इसका जो प्लस पॉइंट है ये है कि 6-7 साल से लोग मार्केट में टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं, और कुछ काम थोड़ा सा पहले की अपेक्षा देखा जाए तो कम हो गया है। मे बी बुल रन में काफी अच्छा काम करने लग जाए, बट कुछ भी चीजें मार्केट में होती है वो लोग एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है और पुरानी सेम टू सेम अगर वैसी होती है, तो लोग नई जो टेक्नोलॉजी को वो ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये एआई टेक्नोलॉजी भी है, तो फ्यूचर में अगर इसकी डिमांड बढ़ गई तो कितना जो मार्केट कैप है अचीव कर सकता है। दोस्तों देखो, मैं आपको एक क्लियर शब्दों में ये बताता हूं कि ये जो टोकन है, इसकी जो ऑल टाइम जो हाई जो इसकी जो मार्केट कैप गई है वो 170 मिलियन गई है, और मुझे कोई खास इसकी जो मार्केट कैप कभी नहीं लगी। बीच में काफी लोग इसको स्कैम भी बोल रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग, आई डोंट थिंक सो कोई वो सही था। अफवाह तो छोटी मोटी चीजों में फैल ही जाती है, लेकिन फिर भी ये जो टोकन उसके बाद 2021 में भी इसकी हाइप इतनी बड़ी नहीं, 90 मिलियन मार्केट कैप इसने ग्रैब की। लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी का बूम जब आएगा तो मार्केट में इसकी जो मार्केट कैप है 500 मिलियन चले जाती है। बट जस्ट एक वो कर लो, आप इमेजिन कर लो कि भाई 500 मिलियन अगर मार्केट कैप इसकी चले जाती है, तो ये इसका जो प्राइस कितना हो सकता है दोस्तों। अगर ये 500 मिलियन मार्केट कैप चले जाती है तो ये 12 सेंट का टोकन आपको ये हो सकता है। बिकॉज जो अगर हम बुल रन में देखें, अगर बुल रन में देखें कि भाई ये बुल रन में इसकी जो होगी जो इतनी सप्लाई मार्केट, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी 5.6% के आसपास है, और नेक्स्ट ईयर जो 180 मिलियन जो टोकन है
ये सर्कुलेशन में और ऐड हो जाएंगे। और 2025 में अगर देखते हैं, 2025 में अगर देखें तो ये 2025 में 4 बिलियन के आसपास मार्केट में अवेलेबल होंगे इनके टोकन, जो इतनी बढ़िया बात नहीं है, बिकॉज टोकन जो होते हैं ना, जो माइनिंग बड़ी बड़ी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी जो भी है, तो वो इनके जो माइनिंग मशीन्स को पुराने लगा के रखे हुए हैं, उसके बाद ये माइनिंग मशीन से जो भी टोकन जो प्रोवाइड हो रहे हैं इनको, उनको वो डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। ज्यादा बड़ी जो बर्निंग नहीं है, इन्फ्लेशन की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से इस टोकन की हाइप इतनी क्रिएट नहीं हो पाती, और बुल रन में ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। हमेशा जो पिछला बुल रन से कम इसका जो टोकन का प्राइस जो नए बुल रन के अंदर होता है। तो अगर उम्मीद करता हूं कि मैं 12 सेंट इसका चला जाता है और 500 मिलियन के आसपास इसका जो मार्केट कैप चला जाता है, तो 12 सेंट होगा। लेकिन जो सर्कुलेशन भी काफी मार्केट में आएगा, ठीक है, एआई का जो टेक्नोलॉजी है बूम तो करेगी, और बुल रन में 500 मिलियन अगर जाती है इसकी जो मार्केट कैप, तो वहां पे 12 सेंट इसका प्राइस हो सकता है। तो समझ लो कि 30 से 40 एक्स के आसपास इसका जो मार्केट में प्राइस होगा। अप्रॉक्स बता रहा हूं, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन फिर भी ये जो स्टडी बेस मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आई होप ये आपके काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बर्निंग को ध्यान में रखते हुए, और जो बर्निंग कितनी तेजी से बढ़ रही है ये ध्यान में रखते हुए इस टोकन के अंदर एंट्री लेना। वैसे मैं अगर मेरे से पूछो कोई भाई इस ऐसे टोकन में एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, देखो दोस्तों, मार्केट में हाइप के ऊपर है, और 7 साल पुराना टोकन अगर आप इसको बाय करते हो मार्केट से, तो क्या इस टाइप के टोकन ग्रो कर सकते हैं? दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को जो नए लोग हैं वो भूलना शुरू करते हैं, और मार्केट में जो नए लोगों की एंट्री ज्यादा होती है, हर कुछ सालों के बाद नए लोग ज्यादा आते हैं। ठीक है, डीबीसी एक अच्छा टोकन है, कोई डाउट नहीं है उसमें, ये कह सकते हैं, क्योंकि इसने जो परफॉर्मेंस है 7 साल में दी है, तो वो अभी टिका हुआ है, ये परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर टोकन की परफॉर्मेंस देखी जाए तो इतनी ज्यादा खास मुझे लगी नहीं, लेकिन अगर एआई के हिसाब से देखा जाए तो 500 मिलियन मैंने ऑलरेडी ज्यादा कंसीडर कर लिया है। 170 मिलियन था लास्ट, लेकिन अब हो सकता है फ्यूचर में, क्या पता, और क्या नहीं भी हो सकता कि ये 500 मिलियन अगर जाता है, तो 500 मिलियन अगर जाता है तो दोस्तों इसका 12 सेंट के आसपास प्राइस हो सकता है। अब आप सोचिए इसके अंदर क्या एंट्री लेनी चाहिए, इसके बारे में कुछ भी आपने बोलना है, कुछ भी आपने सोचा है कि इसमें इतना जा सकता है, कितना जा सकता है, उसके बारे में आपका कोई मत है, कोई कमेंट है, वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है, और फ्यूचर में अगर बढ़िया हुई तो मे भी 12 सेंट आराम से चला जाएगा। ठीक है, और मे भी बहुत मुश्किल से जाए। ठीक है, ये छोटा सा अप्रोक्स एक आइडिया था, स्टडी बेस मटेरियल था, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, उसके लिए डिस्क्लेमर को देख सकते हो आप। दोस्तों, ये मेरा वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़े से लाइक बढ़ाइए, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि भाई हमारा जो जो चैनल है वो ग्रो कर रहा है। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों इसके लिए। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।